नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं महाभारत की वो अद्भुत और अनसुनी कथाएं जिन्हें सुनकर आपका मन श्रद्धा और रहस्य से भर उठेगा। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाएं रोज़ शाम 6 बजे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए चलिए प्रवेश करते हैं उस दिव्य क्षण में जब हनुमान जी ने भीष्म पितामह को अमर रहस्य बताया। कुरुक्षेत्र की धरती पर संध्या उतर आई थी। धूल से भरे उस मैदान पर हवा में अब भी युद्ध की गंध थी। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े थे। उनके चारों ओर मौन पसरा था। केवल शंख ध्वनि और रण के दूर होते स्वर रह रह कर गूंज जाते थे। पितामह की आंखों में अब भी तेज था, परंतु शरीर निर्बल हो चला था। उन्होंने धीरे से आंखें मूंदी और तभी एक दिव्य प्रकाश लहर की तरह फैला। वायु के वेग के साथ पुष्प झरने लगे। पितामह ने दृष्टि उठाई और उनके सामने प्रकट हुए वीर हनुमान। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप स्वयं आए हैं? क्या आज कोई और रहस्य है जो मुझे जानना शेष है? हनुमान जी मुस्कुराए, पितामह युद्ध समाप्ति की ओर है, किंतु इस युद्ध में एक आत्मा ऐसी है जिसकी कथा अधूरी रह गई। वह आत्मा है कर्ण, जिसे संसार ने दानवीर कहा, किंतु उसका जन्म और जीवन स्वयं देवताओं का रहस्य है। भीष्म की आंखों में जिज्ञासा झलकी। कर्ण? हाँ, वह अद्भुत था, परंतु उसका जन्म रहस्य ही तो रहा। कहा जाता है वह सूर्य पुत्र था, परंतु यह कथा पूरी किसी ने नहीं बताई। हनुमान जी ने गहरी सांस ली। आज मैं वह रहस्य तुम्हें सुनाऊंगा ताकि यह कथा युगों तक जीवित रहे। कथा प्रारंभ होती है हस्तिनापुर से बहुत पहले, जब राजा सूरसेन की पुत्री कुंती युवती थी। उनका पालन पौरुषवान राजा कुंती भोज के घर हुआ। कुंती तपस्विनी, विनम्र और अतिथि सेवी थी। एक दिन राजमहल के द्वार पर प्रखर तेज से दीप्त एक ऋषि आए। वह थे महामुनि दुर्वासा। उनके क्रोध का नाम ही पर्वतों को हिला देता था, किंतु कुंती ने बिना भय के उनके चरणों में जल अर्पित किया। मुनिवर, मुझे आशीर्वाद दें, उन्होंने नम्रता से कहा। ऋषि प्रसन्न हुए, बोले, वत्से, तूने बिना भेदभाव के सेवा की है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मैं तुझे एक दैविक मंत्र देता हूँ जिससे तू किसी भी देवता का आवाहन कर सकती है। वह देवता तेरे समक्ष प्रकट होगा और तुझे वरदान स्वरूप एक दिव्य पुत्र देगा। कुंती ने हाथ जोड़कर मंत्र ग्रहण किया, परंतु हृदय में कौतूहल भर गया। वह जानना चाहती थी यह मंत्र सत्य है या केवल परीक्षा। एक दिन जब प्रातःकाल सूर्य का तेज धरती पर सुनहरी रेखाओं में उतर रहा था, कुंती राजमहल के उपवन में खड़ी थी। हवा में चंपा की सुगंध थी और उनके नेत्र उस उगते सूर्य पर टिके हुए थे। उन्होंने धीरे से मंत्र का उच्चारण किया, ओम आदित्याय नमः, और तभी चारों ओर का प्रकाश असह्य हो उठा। संपूर्ण दिशा में एक दिव्य तेज फैल गया, मानो स्वयं दिन का देवता उतर आया हो। उनके सामने खड़े थे सूर्यदेव, स्वर्ण मंडित, दीप्तिमान, मुख पर करुण मुस्कान। कुंती भयभीत होकर बोली, देव, मैं केवल यह देखना चाहती थी कि मुनि का वरदान सत्य है या नहीं। कृपया मुझे क्षमा करें। सूर्यदेव बोले, देवी, मंत्र का प्रभाव सत्य है। मैं तेरे आवाहन से बंधा हूँ। अब जब तूने मुझे पुकारा है तो मेरा वरदान देना ही होगा, परंतु भय मत कर, तेरा नाम यशस्विनी होगा। तुझे एक पुत्र प्राप्त होगा जो मुझसे भी तेजस्वी होगा। कुंती रो पड़ी, हे प्रभु, मैं अविवाहित हूँ, समाज क्या कहेगा? सूर्यदेव बोले, तेरे गर्भ से जन्म लेने वाला बालक निर्दोष होगा, तेरी पवित्रता बनी रहेगी। मैं तेरे तन को ऐसा बनाऊंगा कि तेरी कुमारिता अक्षुण्ण रहे। यह बालक दिव्य कवच और कुंडल धारण करेगा जो सदैव उसकी रक्षा करेंगे। दिन बीते और कुंती के भीतर सूर्य का तेज रूप लेने लगा। प्रभात के एक क्षण में जब आकाश सुनहरी लहरों से भरा था, कुंती ने एक बालक को जन्म दिया। वह बालक असाधारण था। उसके शरीर से सूर्य जैसा प्रकाश निकल रहा था। कानों में स्वर्ण कुंडल थे और छाती पर दिव्य कवच
स्वयं विद्यमान था। चारों ओर पुष्पों की वर्षा हुई, मानो देवता स्वयं आशीर्वाद दे रहे हों। कुंती उस शिशु को देखती रही। उनकी आंखों में आनंद और भय दोनों थे। वह जानती थी यह रहस्य दुनिया स्वीकार नहीं करेगी। आंसुओं के साथ उन्होंने बालक को एक सुगठित टोकरी में रखा। उसमें कुछ पुष्प, सुवर्ण और अपने प्रेम के आंसू रखे और गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। सूर्यदेव ने मौन दृष्टि से यह दृश्य देखा। उनकी किरणें उस टोकरी को धीरे धीरे बहाती हुई आगे ले गई, मानो स्वयं पिता अपनी संतान को सुरक्षित मार्ग दे रहे हों। टोकरी बहते बहते एक निशब्द तट पर पहुंची, जहां अधिरथ नामक सारथी और उसकी पत्नी राधा स्नान कर रहे थे। उन्होंने वह टोकरी देखी और जब बालक को उठाया तो उनका हृदय पिघल गया। राधा ने कहा, यह तो देवदत्त बालक है, देखो इसके कानों में स्वर्ण कुंडल है। अधिरथ बोला, हमारे घर संतान नहीं है, शायद यह ईश्वर का वरदान है। उन्होंने उसका नाम रखा कर्ण। यहाँ तक कथा सुनाकर हनुमान जी रुके। भीष्म की आंखों में करुणा थी। तो वह बालक, वह सूर्य पुत्र देवताओं का वरदान था? हनुमान जी बोले, हाँ पितामह, कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वह देवत्व और मानवता के संगम का प्रतीक था। वह इसलिए जन्मा ताकि संसार को यह दिखा सके कि जन्म नहीं, कर्म महानता तय करते हैं। भीष्म पितामह ने धीमे स्वर में कहा, परंतु क्या कुंती ने कभी अपने पुत्र को पहचाना? हनुमान जी बोले, पहचाना, किंतु देर से। जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था, कुंती ने सूर्यदेव के समक्ष पुनः प्रार्थना की, हे प्रभु, अपने पुत्र को धर्म की राह दिखाओ। सूर्यदेव ने कहा, वह स्वयं अपने धर्म को जानेगा। हनुमान जी ने आगे कहा, कर्ण जानता था कि वह पांडवों का भाई है, फिर भी उसने अपना वचन निभाया, क्योंकि उसने जीवन भर केवल एक चीज को सबसे बड़ा माना, कृतज्ञता। दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया और उसने उसे मित्र के रूप में स्वीकारा। भीष्म पितामह ने गहरी सांस ली। वह वचन का इतना पाबंद था कि सत्य का भी विरोध कर गया। हनुमान जी बोले, हाँ पितामह, यही उसका तप था। वह जानता था कि युद्ध में मृत्यु निश्चित है, फिर भी उसने स्वयं को एक सूर्य की भांति जलाकर दूसरों को प्रकाश दिया। भीष्म पितामह की आंखों में नमी थी। उन्होंने कहा, अब समझ आया क्यों श्री कृष्ण भी उसके प्रति आदर रखते थे। कर्ण केवल दानवीर नहीं, सूर्य का तेज था जो मानव रूप में उतरा। हनुमान जी मुस्कुराए, और यही कारण है कि श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध के बाद कहा, जो कर्ण की निष्ठा, दान और वचन पालन को समझ लेता है, वह जीवन के परम धर्म को जान लेता है। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ दिए। धन्य है वह माता कुंती जिसने सूर्य के समान पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वह पुत्र जिसने अपने तेज से युगों को आलोकित कर दिया। हनुमान जी ने आशीर्वाद स्वरूप कहा, युगों तक यह कथा सुनाई जाएगी पितामह। कर्ण का तेज कभी मंद नहीं होगा, क्योंकि वह सूर्य का अंश है और सूर्य कभी अस्त नहीं होता। कुरुक्षेत्र की हवा में उस रात एक अद्भुत शांति थी। भीष्म पितामह की आंखें बंद थी, पर उनके मुख पर मुस्कान थी, क्योंकि अब वे जान चुके थे कर्ण केवल योद्धा नहीं था, वह धर्म और त्याग का जीवंत रूप था। और ऊपर आकाश में सूर्यदेव ने क्षितिज के पार से झांककर अपने पुत्र को नमन किया, जैसे एक पिता जिसने अपने तेज का अंश मानवों में छोड़ दिया हो। अगर आपको महाभारत की ऐसी अनसुनी और दिव्य कथाएं पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर वीडियो में हम लाते हैं एक नई मुलाकात, एक नया रहस्य और एक गूढ़ संदेश। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।